नेक्स्ट हम करेंगे यही कंसेप्ट कंटिन्यू। अब देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन है, दो प्लेन दे रखे हैं हमें, पहला प्लेन प्लस लैम्डा इनटू दूसरा प्लेन। तो फर्स्ट प्लेन प्लस इतना आएगा लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में एक्स का कोएफिशिएंट 0 होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस में वाई का कोएफिशिएंट 0 होगा, पैरेलल टू जेड एक्सिस में जेड का कोएफिशिएंट 0 होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि वो वाई और जेड प्लेन में लाई करेगा, और वाई और जेड प्लेन में वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। कुछ इस तरीके से होगा प्लेन। ये प्लेन है लेकिन है किसमें, वाई और जेड प्लेन में, एक्स वाई और जेड। लेकिन ये किसके पैरेलल है, ऐसे भी तो हो सकता था, या इसको आगे कट भी तो कर सकता था, लेकिन ये पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस। तो उसके इसमें एक्स का कोएफिशिएंट 0 रखते हैं। जैसे हम 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते थे y = 2, तो y = 2 क्या होता था, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो उसमें x का कोएफिशिएंट क्या होता था, 0। तो क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम आगे। ठीक है, पीछे से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तसल्ली मैं तेज नहीं पढ़ा रहा, मुझे ही पता है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। मुझे बच्चे बता कि जो पढ़ा है वो समझ में आया। देखो 15 क्वेश्चन में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 15, इसमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन में बदल आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू 1। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में डायरेक्ट बदल रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा प्लेन है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस का 3j माइनस का k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा 2x प्लस का 3y माइनस का z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इंटरसेक्शन में फर्स्ट प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन 2x प्लस 3y माइनस के z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, y कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 प्लस 3 लैम्डा, z कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 माइनस के लैम्डा, माइनस के 1 प्लस के 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल है तो x का कोएफिशिएंट 0 होगा। तो 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। लैम्डा आएगा -1/2। लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। x 1 माइनस के 2 इंटू -1/2, ये तो 0 ही आना है। y 1 माइनस के 3/2, z 1 प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस के 1 माइनस के 4/2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 हो गया। ये आ गया आपका 1/2, तो ये आ गया आपका y/2, ये आ गया 3/2 और माइनस के 5/2। तो 2 उधर चला जाएगा तो कितना ही 6/2, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा y प्लस z इक्वल्स टू कितना आ गया, 6। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर किसका आंसर आ गया, 15 का, मिसलेनियस का 15, y माइनस का 3z प्लस 6। ये ऊपर से सर वो गलत है आपका, y/2 प्लस 3z/2 आएगा, 3z ये 3/2z हुआ ना, ये आपका -5/2 आएगा, ये आपका 3z/2 आएगा, तो आएगा -5 प्लस 3z इक्वल्स टू 6। अब अगर आपको साइन चेंज करना है तो आप साइन चेंज कर लो, आपका आ जाएगा y माइनस के 3z, इधर आके प्लस का हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आंसर। तो इंटरसेक्शन वाले कंसेप्ट में आपको तीसरा कंसेप्ट सिखा दिया। फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन, किसी पॉइंट से पास हो रहा है, x y z की जगह रख दो। परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 से आ गया। और अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो x का कोएफिशिएंट 0, y एक्सिस के पैरेलल तो y का कोएफिशिएंट 0, z एक्सिस के पैरेलल तो z का कोएफिशिएंट 0। ठीक। 11.3 एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 डिलीटेड है। इससे अलावा हमने फिलहाल जो है सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया है, 7 भी कर लिया है, 8 भी कर लिया, 9 भी कर लिया, 10 भी कर लिया, 11 भी कर लिया, 12 डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, और एंड इन केस दे आर नीदर पैरेलल और परपेंडिकुलर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना होता है, 0।
और अगर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देखो इसका 13 का बी पार्ट। इसमें a1 वगैरह तक इनके वही है कोएफिशिएंट। हाँ, जो x y z के कोएफिशिएंट होते हैं वो a1 b1 c1 होता है। देखो भाई, पहले प्लेन में 13 का बी पार्ट ये दे रखा है मैं 2x प्लस वाई प्लस का 3z माइनस का 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट डिलीट हो गया। a1 कितना है 2, b1 कितना है 1, c1 कितना है 3। दूसरी इक्वेशन x प्लस माइनस के 2y प्लस के 5 इक्वल टू 0। a2 कितना है 1, b2 कितना है माइनस के 2, c2 कितना है 0। चेक करते हैं कि परपेंडिकुलर है या नहीं है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 2 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू माइनस 2 प्लस का 3 इंटू 0 2 माइनस 2 प्लस 0 कितना आगे 0। therefore these planes are perpendicular to each other। planes are perpendicular to each other। ये दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, 13 का बी पार्ट क्लियर है। या तो परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आता है तो क्या होंगे परपेंडिकुलर। और अगर क्या सेम आता है रेशियो सेम आता है तो क्या होंगे पैरेलल। सी पार्ट करते हैं अपने आप, करो सी पार्ट। तो रेशियो तो ऐसे देखने में पता लग जाएंगे। हाँ, रेशियो ऐसे देखने से पता लगता है। तीसरा पैरेलल है सी वाला। हाँ, सी वाले में ये सर पैरेलल है। हमें इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस के 2y चौथा भी पैरेलल है प्लस का 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। a1 कितना है 2, b1 माइनस 2 है, c1 कितना है 2। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x। परपेंडिकुलर तो एंगल निकालो। एंगल परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री एंगल है। हां, तो इसमें फिर पहले हो कि उसने बोला है कि अगर पैरेलल नहीं है परपेंडिकुलर नहीं है तो एंगल निकालो। और एंगल हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया, इसी वजह से फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट डिलीट हुए। a2 कितना है 3, b2 कितना है माइनस के 3, c2 कितना है 6। a1 अपॉन a2 2/3 है, b1 अपॉन b2 भी 2/3 है, c1 अपॉन c2 भी 2/3 है। चेक कर सकते हो। c1 अपॉन c2 कितना है 4, z 2/3। therefore these planes are parallel to each other। ठीक है, तो मैंने इसका आपको सेकंड पार्ट कर दिया और थर्ड पार्ट कर दिया। फोर्थ आपको खुद करना है, या तो परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन कोरस्पोंडिंग प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 14 में एक ही फॉर्मूला लगेगा, नोट्स में भी दे रखा आपको। फर्स्ट पेज के टर्न करने पे आपको फॉर्मूला मिलेगा। अगर किसी पॉइंट से किसी प्लेन की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो उसकी डिस्टेंस निकालते हैं ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जो आपको प्लेन होता है उस प्लेन से मिलता है हमें abc, और जो पॉइंट होता है उससे हमें मिलता है x1 y1 और z1। ठीक है, जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है पहली इक्वेशन है 3x माइनस का 4y प्लस का 12z माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो a हो गया आपके पास कितना 3, b कितना आ गया माइनस के 4, c कितना आ गया 12, d कितना माइनस के 3, x1 कितना है 0, y1 कितना है 0, z1 कितना है 0। ठीक है यहाँ तक। हाँ जी सर, वो पूरे पे मॉड्यूलस है लगा, पूरे पे मॉडुलस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खाली अंडर रूट तो पॉजिटिव आएगा जाएगा। हां, वो स्क्वायर है। तो d कितना आ जाएगा ax1, a कितना है 3 into 0 माइनस 4 into 0 12 into 0 माइनस के 3 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a कितना है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 142 कितना आएगा 169, 169 का 13 तो कितना आएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस के d, यह है बस माइनस के 3 अपॉन
13 तो 3/13 आगे परपेंडिकुलर इसका सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट पूरा करना आपको सेम ऐसे ही होगा ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट आपको खुद करना है। करो सेकंड पार्ट भी अपने आप।